धन्यवाद शास्त्री जी जो यहाँ पे आए हैं, और आप सबको धन्यवाद जो इतना अच्छा एक इन्वायरमेंट बना है, यहाँ पे माहौल बना है। और हमारे साथ दिलीप जी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं और इसी मंडल के अध्यक्ष हैं। तो अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो हमारी बातचीत हो रही थी, तो मैं कह रहा था दिलीप जी से कि जहाँ जहाँ पे भी ये धर्म कार्य हो रहा है या जहाँ पे मंदिर है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ये चीज़ें बढ़ें। और मैं आपको सौरभ जी बताऊं कि हम लोग जहाँ कहीं भी कथा का आयोजन होता है, चाहे हम लोगों को बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, हम लोगों को बस पता चल जाता है तो हम लोग जो है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण कार्य है। और जो आप सौरभ जी कर रहे हैं, आपको ईश्वर लंबी आयु दें और माँ सरस्वती आपकी वाणी में इतना मोल दें कि आप अपने इस वाणी से लोगों को जोड़ सकें। और आपका कार्य इतना सराहनीय है और आप सब लोग यहाँ भी उपस्थित हैं। आपको सौरभ जी को आशीर्वाद देना चाहिए कि माँ जो है जननी और माँ भगवती इनको इतनी शक्ति दें कि ये पूरे भारतवर्ष में अपनी क्षमता को और अपनी प्रतिभा से सबको बांट के रखें। और यह जो कार्य है, आज कहते हैं ना कि कलयुग चल रहा है, हर व्यक्ति इतना परेशान है कि यही जो अमृत है यहाँ पे, जो महाराज जी अभी गोविंद शास्त्री जी जो बता रहे थे चीजों को, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और आप सब लोग अपने परिवार को, अपने बच्चों को और सबको लेके यहाँ पे आइए। और ये यहाँ पे सिर्फ ये ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे कथा चल रही है, कथा नहीं चल रही है, यहाँ अमृत बरस रहा है। और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि यहाँ पे आने से ही आपके सब पाप कट जाएंगे। और पाप कैसे आपको प्रभावित कर सकता है आपको नहीं पता है। कलयुग में ये जो मोबाइल आजकल आ गया है सबके हाथ में ना, ये सबको नष्ट कर दे रहा है। एक पिता परेशान है, एक माँ परेशान है, बच्चे परेशान है। हर एक माँ यहाँ पे बैठी होगी, सब परेशान होगी कि मेरा बेटा मोबाइल से चिपका रहता है, ठीक है ना, लेकिन आप छुड़ा नहीं पा रहे हैं। बेटियां कहाँ बिगड़ सकती हैं, कहाँ संस्कार से बाहर जा सकते हैं। मेरे पास लोग डेली लोग आते हैं, और मतलब ऐसे तो सामाजिक लेवल पे नहीं कह सकते कि हमारी क्या समस्या है, लेकिन जब एक संवाद होता है और मन की बात बताते हैं तो इतनी ज्यादा समस्याएं हो गई हैं। तो महाराज की जो अमृत वाणी थी और इतने भावपूर्ण होके और इतना जोश में कह रहे थे, मैं तो देख रहा था बॉडी लैंग्वेज को कि पूरा ना आप लोग कनेक्ट कर पा रहे थे। ये सबसे बड़ी चीज है। और बहुत से यहाँ पे वो बेटियां हंस रही थी, सब इतना मस्त हो जा रहे थे ना। और यही कथा की सबसे बड़ी उसकी समझ लीजिए कि सफलता है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जो आयोजन हो रहा है, ये चूंकि गांव में आयोजन करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। शहर में आप करवा सकते हैं, क्योंकि गांव की एक राजनीति होती है, कोई टांग खींचता है। तो आप सब लोग यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। तो सौरभ जी को बहुत बहुत धन्यवाद और महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। और इतना अच्छा आप बोल रहे थे कि महाराज जी, मैंने कई जगह सुना है, हमेशा सुनता रहता हूँ कि आप उसमें ना जैसे आप वही हो गए थे, जैसे ना हाँ कि जो आप कह रहे हैं तो सिर्फ आप वही भाव बन गए थे। और पूरे जो यहाँ पे पांडाल जो लोग थे वो कनेक्ट कर पा रहे थे। और यही इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है और सबसे बड़ी इसका जो है तो आप सब लोगों को आशीर्वाद मिला महाराज जी का। और आप लोग प्रतिदिन आए, ये मेरा निवेदन है। और लोगों को भी लेके आइए, कम से कम एक प्रतिज्ञा कीजिए कि मैं कम से कम 5 लोगों को लेके आऊंगा। और धैर्य से सुने। और सही बात है कि आके ऐसा नहीं कि चले जाए, कोई फायदा नहीं है। यहाँ कोई मेला नहीं चल रहा है कि आप घूम रहे हो यहाँ से वहाँ तक। कोई सीटी बजा रहा था, मैं देख रहा था। ऐसे सीटी लोगों को, जो बजाने वाले लोगों को मना कीजिए और ऐसे ही श्रवण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।